जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स। क्या हाल है, कैसे हैं सब लोगों के। तो हम जी बैक टू पॉजिटिविटी और बैक टू पवेलियन। ठीक है, पॉजिटिविटी, हाँ, साथ में पवेलियन में जहाँ पे हम चीज़ छोड़ के गए थे हम फिर वहीं पे वापस आएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि चलें जी, परेशानियाँ आईं, सारा कुछ फेस किया, ठीक है। और मैं अकेला, मेरी मिसेज अकेली, हम एक कपल अगर जो फेस कर रहे थे तो चंद लोग थे जो हमारे साथ थे। और बाकी लोगों के जो है ना उनके चेहरे या फेसेस वगैरह सारे नज़र आ गए थे। अलबत्ता हाँ, इन मुश्किल वक्त में, मुश्किल जो है ना जितना भी दौर आया था, मैंने अपनी बीवी का साथ दिया, दूंगा, देता रहूंगा। ठीक, हम बड़े क्राइसिस में थे, क्राइसिस से निकल रहे थे। डिप्रेशन डिप्रेशन तो फैला हुआ था, बिल्कुल सर्किल की तरह फैला हुआ था, लेकिन हमने उस डिप्रेशन को ओवरकम किया। किस तरह डिप्रेशन से बचा जाए, क्या किया, ये टेक्निक्स मैंने इतनी सी छोटी सी उम्र में देख ली और सीख ली। और अच्छी बात है कि इतनी सी छोटी सी उम्र में, अभी मेरी एज इतनी नहीं है, आप समझ रहे होंगे 40s में या क्या है, नहीं, इस तरह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और माँ बाप के बगैर, माँ बाप जो है ना मेरे साथ अभी नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब यही है, मेरा घर यही है, तो जाहिर सी बात है मैं यहीं रहूंगा। तो हर चीज़ छोड़ के तो जाने वाला नहीं हूँ। खैर, तो मैं अपनी बैक टू रूटीन वगैरह सारा कुछ है। हम अभी जा रहे हैं, मैं अपनी बेगम को, हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और तो फाइनली आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना फेस आप सबको दिखा रही हूँ। और इनकी वजह से शुक्र अल्लाह पाक का। और चंद ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं शायद काफ़ी इग्नोर करती थी। और इस वक्त में मुझे पता लगा कि सबसे ज़्यादा नज़दीक वो ही थे मेरे, जिसे हम कहते हैं एहसास का रिश्ता। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। और जिस जिस से मैं कहता था कि मैं ना टक टक टक, क्रॉस 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 बिल्कुल। क्रॉस। और जहाँ जहाँ से ये मुझे रोकते थे, टोकते थे कि शी इज़ नॉट राइट, शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, मैं कहती थी नो, इससे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती, ये मेरी बहन है, ये मेरी ये है। लेकिन खैर, ये जो वक्त आया था सिर्फ चंद लोगों को अल्लाह पाक ने मुझे नहीं दिखाना था। अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों का चेहरा जो है मेरे आगे खोलना था, मुझे बताना था कि सिरी कौन तुम्हारा है, कौन नहीं है। तो ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि इतनी एज में अल्लाह पाक ने मुझे इतने बड़े बड़े तजर्बे जो है सिखा दिए। अल्लाह पाक ने मुझे बता दिया कि लाइफ को तुमने आने वाले वक्त में कैसे गुजारना है। ज़िंदगी मौत का तो किसी को भी नहीं पता कि किसको कब आ जाए, किसकी कितनी लिखी है। तो खैर, अभी अभी हम जाते हैं। अभी जो है आज 10 से 12 दिन से जो है मेरे घर का जो चूल्हा है वो नहीं जला था। हमने खाना खाना नहीं पकाया था। इधर आ जाओ। एक मिनट, किचन किचन छोड़ दो किचन अभी किचन, किचन। मैं फिर दिखा दूं ना, हमारे पास मेरा कुछ जो भी नहीं किचन, है। नहीं नहीं, मेरा जो किचन है, आपने क्यों किसी को दिखाना है, हम प्रूफ देने बैठे हुए हैं क्या। ओके। अभी जो मेरा किचन है वो काफी, उसकी जो शेल्फ वगैरह है ना, किधर घुमा रहे हो। आ जाओ आ जाओ, हाँ जी, बोलो बोलो। अभी जो हमारा किचन है ना, उसकी शेल्फ वगैरह काफ़ी गंदी हुई हुई है, तो मुझे वो भी जो है नीट करनी है। और क्लीन। हाँ जी, उसकी काफ़ी मेहनत वाली है। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होगी ना, तो इनको साथ लगाऊंगी। अभी अभी तक, अच्छा, अब तो छोड़ दो। तो इनको साथ लगाऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया बाहर डिनर से नहीं पहले गए। ग्रॉसरी, डिनर से पहले जो है हमने ग्रॉसरी करनी है, क्योंकि हाँ, किचन में जो है ना, किचन में जो है चिकन नहीं है, हाँ, मटन है। और मटन पकाते हुए ना मुझे ज़रा होता है कुछ, मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है उसको गलाने में, चिकन ज़रा जल्दी गल जाता है। तो 3 मिनट तो यहीं पे हो गए हैं, तो इसको जो है यहीं पे करते हैं स्किप, और आगे की वीडियो जो है आगे जाके स्टार्ट करते हैं। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من ضفرته है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फ़ों
तो जी बस यहाँ पे जो है मैं बहरिया टाउन जो है आ चुकी हूँ। पहले ज़ईम ने बोला कि इम्तियाज़ पे चलते हैं, तो मैंने बोला कि ज़ईम इम्तियाज़ पे जो है ना बहुत लंबी लाइन लगी होती है और इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी जो चक्कर शक्कर है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एकदम से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और यहाँ पे जो है फिर ज़ईम ने कहा अल-फतेह चलते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे अल-फतेह भी नहीं जाना। तो बस यहाँ बहरिया टाउन में जो है एक और ग्रॉसरी जो है स्टोर था, यहाँ पे मैं आई थी और रश जो है इतना ज़्यादा नहीं था, बस काम की जो चीज़ें हमें लेनी थी वो ली फटाफट और फिर हमने जो है बाहर डिनर किया। ग्रॉसरी करना जो है ना मेरे से ज़्यादा अच्छा ज़ईम को आता है और ज़ईम ही इन चीज़ों का ख़्याल करते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन सी ख़त्म हो गई है। और अभी वॉइस ओवर करते करते मुझे याद आया कि हमने तो शुगर ही नहीं ली, शुगर हम लोग वहीं पे ही भूल गए हैं। और ली है क्या? अच्छा जी, ज़ईम कह रहे हैं शुगर ली है, थैंक गॉड। अच्छा मैं तो चाय जो है विदाउट शुगर पीती हूँ, ये शुगर सिर्फ़ ज़ईम के लिए है और जो मेरे घर मेड आती हैं उनके लिए, वही चाय में डालकर जो है पीते हैं। तो बस यहाँ पे जो है कुछ बिस्किट्स वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो चाय के साथ घर में फ़ौरन जो है ना टी केक हो गया, बिस्किट्स हो गए, नगेट्स हो गए, ऐसी चीज़ें बंदा फ़ौरन रख सकता है। तो बस यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल टाइम जो है मेरे पे गुज़रा है और स्टिल स्टिल अभी भी हूँ। अच्छा बुरा वक़्त जो है हर इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, कुछ पता नहीं होती। अगर आप सबको याद हो मेरी हर दुआ में एक ही लफ्ज़ होता था कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको बुरे वक़्त से बचा कर रखे। तो शायद वो दुआ मुझ पे लगी ही नहीं और वो जितना बुरा वक़्त था वो मेरे पे ही आ गया। कहते हैं कि जब आप किसी के साथ नेकी करो तो उसके हाथ में एक पत्थर ज़रूर पकड़ा दो। तो मैंने बहुत से लोगों के साथ नेकी की और पत्थर भी शायद मैंने पकड़ा ही दिए थे। इसलिए जो है मुझे बहुत से पत्थर पड़े हैं और कोई बात नहीं। शायद 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 मुझे सबक मिला है कि मज़ीद और कभी किसी के साथ नेकी नहीं करो। बस अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोल ही नहीं सकती। जिसे कहते हैं ना एक बोलती सी बंद हो गई हो। हाँ, बोलती बंद से मुराद ये है कि मैं अब शायद शायद मैं नेकी करने के काबिल नहीं रही। नेकी मैं अब शायद ना कर सकूं, किसी की हेल्प ना कभी कर सकूं। जो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल था नेकी करने वाला, किसी की हेल्प करने वाला, किसी का साथ देने वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और तो जी कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का ही नाम है, खुशी गम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। यहाँ पे जिस टाइम मैं वेजिटेबल्स ले रही थी तो मुझे नज़र आई फलियाँ। फलियाँ जो है ना यहाँ पे बनी बनाई रखी हुई थी उन्होंने, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी ले लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। कौन कौन शौक़ से खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको हम पकाते हैं कीमे में। मैं बनाऊँगी इसको चिकन के कीमे में, और मटन के कीमे में या बीफ के कीमे में आप बनाएंगे तो और मज़े का जो है बनता है ये सब्ज़ी। और यहाँ पे जो है ज़ईम ले रहे हैं प्याज। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ मुझे सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी लेनी नहीं आती। जब मैं छोटी थी तो अक्सर सोचा करती थी कि शादी के बाद मैं कैसे सब्ज़ी खरीदा करूँगी। मुझे तो मम्मा ने सिखाया ही नहीं सब्ज़ी कैसे लेते हैं, क्योंकि मेरी दादी थी वो लेकर आती थी। उसके बाद जो है मम्मा पापा जाते थे वो आते थे। तो मैं कहती थी ये चीज़ जो है ना मैं कभी भी नहीं कर सकूँगी। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि ज़ईम जो है वो ले लेते हैं, ग्रॉसरी हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, मुझे जो है ना ज़ईम पीछे ही रखते हैं, वो खुद ही ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ग्रॉसरी हमारी हो चुकी है और अब जो है खाएंगे हम खाना। कार से बाहर जो है मैं नहीं निकलूँगी, वो इसलिए कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा। ज़ेम ने पहले मुझे कहा चलाओ बुंदू खान चलते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, क्योंकि ज़ेम को वहाँ का चाइनीज़ बहुत पसंद है। और मैं वहाँ का चाइनीज़ इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो टू मच एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि एक दफ़ा जब मैं बुंदू खां में बैठ के खा रही थी, आप कह लें 2-3 माह पहले की बात है, तो बाहर शीशे से जो है ना मुझे एक बच्चा जो है अंदर की तरफ झांक रहा था, वो मांगने वाला था। तो मतलब कि मुझे वो देख के कुछ हुआ उसको, और जब वो बिल पे किया तो वो हमारा 6000 जो है बिल हमने पे किया। और उसके बाद जिसे कहते हैं ना मेरा एक ज़मीर बोला हो कि यार मैंने अभी यहाँ बैठे बैठे हम 2 बंदों ने 6000 का खाना खा लिया है, और बाहर बच्चा देख रहा था और मैंने बाहर आकर उसको भी पैसे दिए।
तो मैंने कहा कि नहीं ज़ईम, इतना महंगा खाना, होटलिंग इतनी महंगी हम दोनों को एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। हम बिरयानी मास्टर चलते हैं, वहाँ से जाकर बिरयानी खा लेते हैं। मैंने वैसे पुलाव ऑर्डर करवाया था, तो पुलाव जो है नहीं मिला, बिरयानी मिली, तो बस यहाँ पे जो है बिरयानी खाएंगे हम। और बिरयानी खाने के बाद जो है ज़ईम ने मुझे जूस पिलाया। हम बस ऐसे ही आउटिंग करते रहे और उसके बाद 1 घंटे बाद हमने जूस पिया। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आप सबको मेरी कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।